लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशियों में 92 न्यूज़ HD की तरफ से भी खुशियों भरी बड़ी ईद सबको मुबारक। आज दूसरे दिन भी हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और बहुत सारे घर हैं जहाँ पर पहले दिन कुर्बानी हो जाती है, बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहाँ पर ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की जारी होती है। बहुत सारे लोग जो पहले दिन फ्री हो गए, आज इनके घर में कुर्बानी हुई है, यकीनी तौर पर वो सब मसरूफ़ होंगे। मगर ईद की अगर दूसरे दिन की बात करते हैं तो इसमें खातिर तवाज़ो का सिलसिला सबसे ज़्यादा नज़र आता है। रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का आना जाना सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है। मुलाकातें काफ़ी होती हैं और मज़े मज़े के पकवान भी ईद के दूसरे दिन आपको सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कल की तरह जिस तरह से हमारा कल खुसूसी ट्रांसमिशन में आपने हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से मेहमान देखे और हमने आपसे वादा किया था कि ईद के सेकेंड डे खुसूसी ट्रांसमिशन में इससे भी कहीं खूबसूरत मेहमान हमारे साथ यहाँ सेट पर मौजूद होंगे और उनका मैं बिना किसी इंतज़ार करवाए आप सबको तारुफ करा देती हूँ। मगर मैं हमेशा नाम पहले बताती हूँ, आज मैं नाम नहीं बताऊँगी। सबसे पहले जो शख्सियत जिनके हवाले से मैं बात करूँगी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम उनसे बेहद मोहब्बत करती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे चंद ऐसे फ़नकारों में उनका नाम लिया जाता है जिन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट के जितने भी शोबे हैं उन पर कमाल फ़न का मुज़ाहरा किया और खूब शोहरत हासिल की, खूब दाद समेटी। और अगर उनके करियर की बात करूँ 1964 में जब वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नेशनल TV का आगाज़ हुआ तो जो हमारे TV ड्रामे शुरू हुए उसमें जो हमारा पहला ड्रामा था उसमें पहली दफ़ा उन्हें हीरो बनने का एहसास भी नसीब हुआ। बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बेहद अदाकारी के जौहर दिखाए। और चले मैं अब आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ हमारे साथ मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। हम सबके बचपन का बेहतरीन और फर्स्ट क्लास ड्रामा जिसको आज भी हम लोग मिस करते हैं, अंधेरा उजाला की मैं बात कर रही हूँ, मन चले का सौदा की बात कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिनका नाम लिया जाए तो शायद हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन का ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाए, वक्त ख़त्म हो जाए। मगर जो एक अंधेरा उजाला भी यकीनी तौर पे नाकाबिले फरामोश था, मगर उनका एक ड्रामा था सदके तुम्हारे, वो मेरे अपने दिल के बड़ा ही करीब वो ड्रामा है। और चले मैं आपको तारुफ़े करा देती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अदाकार, सिद्धार्थी अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी उन्हें मिला। 70 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने रेडियो के साथ गुजारा और 58 साल से मैं कहूँगी ज़्यादा थिएटर और TV में काम किया। तो यहाँ पर वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हमारे काबिल इज़्ज़त कवी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको वेलकम करूँगी और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हम सबकी तरफ से। बहुत शुक्रिया, आपको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। मैं TV तो मैंने 52 से ज्वाइन किया। जी 52 से हमने नेशनल TV के हवाले से बात की थी। वहाँ पे आपने जो मैं बहुत छोटा था बचपन में
आज आपके बचपन की तरफ ही लेके जाएंगे आप। ले जाइए। अभी के कबीर खान से तो हम सब वाकिफ हैं, मगर बचपन के कबीर खान और फिर जवानी का वो दौर और काम का आगाज वो सब कैसे हुआ, वो सब बातें करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो और भी मौजूद गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कबीर खान साहब के साथ मौजूद है मरियम नूर। अगर मरियम की बात करूँ तो ये अदाकारा हैं, बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, मगर जो रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसको नाकाबिल फरामोश कहा जा सकता है, माँ सदके वो ड्रामा था, उससे मुताल्लिक आपसे बात करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बात होगी। उनके हमरा मौजूद है अरोहा खान। अरोहा खान भी हमारी लेटेस्ट जो है ज़बरदस्त किस्म का हमारा टैलेंट है, अदाकारा है ये। और मेरी बाजी बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको पसंद करते हैं इस ड्रामे की। अगर मैं बात करूँ, मेरी फैमिली में सब लोग बैठ के मेरी बाजी को गौर से देखते थे जब ये ड्रामा आता था। और बाबुल की दुआएं लेती जाए, ये भी ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके साथ साथ हमारे इस सेट पर खूबसूरत किस्म की आवाज़ जगाने के लिए बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारा टैलेंट है पाकिस्तान की असासों में, अगर कहा जाए नई आवाज़ें शामिल हो रही हैं तो उसमें काशिफ अली बाबर साहब का नाम आता है। काशिफ, आपको भी वेलकम करेंगे और मेरे सब मेहमानों को बहुत बहुत बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें करने वाली हैं और सबसे पहले आगाज़ में कबीर खान साहब से करूँगी। सर, मुझे तो पहले ये बताएं ना, बड़ी ईद की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ खानों की बात होती है, कोई पकाने का भी सिलसिला होता है? कोई कबीर खान के हाथ का पका हुआ घर वाले खाते हो? नहीं भैया, ऐसा काम करने का मौका ही नहीं मिला कभी। किया नहीं है मौका? नहीं, वो बच्चे जो शुरू से मेहनत करते हैं और मसरूफ़ होते हैं और बहुत सी उनकी जिम्मेदारियाँ होती कंधों पर, वो फिर खाने कहीं बाहर से ही खाते हैं। तो उन्हें पकाना भी फिर नहीं आता। मेरा सिलसिला जो था वो ऐसे ही उन बच्चों में से था। तो मैं तो छोटा सा था, 5 रुपए से तब से कमाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी फील्ड में मेरी जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है वो इसी शोबे में गुजरी। तो अल्लाह ने जितनी इज्जत दी, जो कुछ दिया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा मैंने सिर्फ ये अपना शोबा इसी में काम किया। साल में आपने यहाँ से आगाज़ किया, इसी फील्ड से आगाज़ किया, और पहली दफ़ा कितने रुपए का चेक मिला था ये भी शेयर करें? 5 रुपए का कैश मिलता था। अच्छा। चेक पहला मिला था 10 रुपए का। अच्छा। फिर टीवी 5 रुपए हो सकता है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। 10 रुपए तो स्टेट बैंक से कैश कराते थे लोग। अच्छा, इतने ज़्यादा? मैं गया हूँ स्टेट बैंक 10 ना, वो उनको कोई झिझक महसूस होती थी कैश करते हुए ना। मुझे एक नोट था 10 का जो आप बड़े फख्र से स्टेट बैंक से लेकर निकलते। वो वक्त था, वक्त के साथ अब बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। बहरहाल मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक ही प्रोफेशन में मैंने बनाया, कमाया, सब कुछ जो किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो एक 70 साल का पीरियड है, मैंने 6 साल से कमाना शुरू कर दिया। तो स्कूलिंग भी की, हॉकी अच्छी खेलता था, क्रिकेट भी बचपन में खेलता था, बड़े किस्से हैं आपके। रेडियो पे भी जाता था, और बस ये लाइफ थी। तो रेडियो से मुझे बहुत मोहब्बत थी। और उस ज़माने में तो अहमद फराज साहब जैसे, वो हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे, उनके हाथों से मैंने 5 रुपए लिए हुए हैं। तो वो एक वक्त था, हर दौर हर वक्त अच्छा होता है। खान साहब, वो 5 रुपए जब पहली दफा मिले, वो टॉर होती है, एक बंदे की पहली तनख्वाह मिलती है ना, एक टॉर ही आपकी अलग होती है। आपका बड़ा वो गर्दन में सरिया आया हुआ होता है हर एक के। तो मुझे पहली तनख्वाह मिली, आपको कैसी फीलिंग्स थी? 5 रुपए मुझे। वही है, वो छोटा सा सरिया था ना, क्योंकि मैं बहुत छोटा ज़्यादा फुदक रहा था। 5 रुपए 5 रुपए। तो वो उस वक्त टिकट होता था सिनेमा का 4 आने का। ओह, अच्छा। हाँ, तो घर से मिलते था 1 रुपया। तो फिर वो 1 रुपए में पूरा महीना गुजारना होता था। तो 4 रुपए मैं घर दे देता था। वो बड़ी पैसे की बड़ी कदर थी ना। वो 1 रुपए का मतलब था कि आपको अब जैसे 10-15 हज़ार रुपया मिल गया। वो खाते पीते घर का बच्चा, ये हो ना, 1 रुपया मिलता है जिसको खाते पीते घर का बच्चा है। हाँ, तो एक साइकिल थी, वो मैं चलाता। उसका एक दफ़ा चालान हो गया था। साइकिल का? हाँ, साइकिल का चालान हो गया। तो मुझे वहाँ मजिस्ट्रेट के पास मैं ले गया, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्श से वो ले गए थे मुझे। तो मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, रिटायर्ड, मैं एक सिपाही का बेटा हूँ। तो वो जज साहब ने मुझे देखा कि इतना था, तो साइकिल चला रहे थे। तो मैं डरता बहुत था, मैं यूँ हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें फाइन करूँगा, ताकि आइंदा कभी ज़िंदगी में तुम गलत ना चलाओ। तुम अभी बच गए, तुमने जब नहीं चलाना आती क्यों चला रहे। और उन्होंने मुझे 1 रुपया जुर्माना कर दिया था, फाइन। वो मुझे अभी तक याद है।
कि वो फाइन भी जो मजिस्ट्रेट साहब ने किया था वो 1 रुपया किया। घर से डांट पिटी? हाँ, वो अब तक मुझे याद है कि भाई अगर कोई गलत काम करो तो उसका ऐसा आपको सजा मिलती है। अब तो फिर मैंने कभी कम से कम गाड़ी वाड़ी ये वो सब। अच्छा, हमारे पर्चियां काट के देते हैं, चालान होता है, साइकिल की कोई पर्ची काट के दी थी? साइकिल का चालान उस जमाने में यकीनन होगी, या वहीं पे कर दिया जाता होगा। अच्छा, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन फिर ये है कि बचपन में मैंने एक और चीज़ जो थी वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी, वो ये कि रेडियो से गाड़ी लेने आती थी। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे बस दरवाज़ा खुलते ही भागते हैं। तो जब वहाँ रेडियो से हम लोग आते थे बच्चों का प्रोग्राम करके, तो मैं घर के पास जब गाड़ी रुकती थी तो भागता था। तो वो राइट साइड पे वो रोड आप ट्रैफिक होती है, तो लेफ्ट साइड का डोर खोलना चाहिए ताकि आप उतरें, फुटपाथ पे हो जाए और घर चले जाएं। तो मैंने राइट साइड का दरवाज़ा खोल दिया, तो पीछे से एक टांगा रेड़ा आया और आवाज भी बहुत, और मैं भागा चीखे मारता हूँ। मैं 2 महीने रेडियो नहीं गया। फिर वो कार्रवाई आपके दिल में आ गया। बच्चा था और ये था, फिर मैं जब गया डरता डरता, मैंने कहा अब ये मुझे मारेंगे। फिर वो उन्होंने मुझे प्यार किया। फिर मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है और किस तरह होती है, और वो हीरोइन कैसे रोती है और हीरो कैसे कह क्या लगते हैं, बादल कैसे कड़कते हैं, ये सारी चीजें बचपन में ये सारी सीखी। अच्छा, बच्चे बड़े कवि खान साहब शरारती होते हैं। अब देखते हैं ना, झूठे मुट्ठी को कोई हीरोइन रो रही है तो वो खुद हंसना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ करके कह के, जो पुराने हीरोज लगाते थे उसके ऊपर बच्चे। आपको कभी हंसी आई जब सामने कोई ऐसा सीन हो रहा होता था, आप हंसते थे कि यार क्या चल रहा है? नहीं, मैं वैसे ही रोता ही रहा हूँ बस। यानी रोते रहे आप ज्यादा? मेरा कोई ऐसा चंचल और शौक और ये नहीं था। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करता था कि किसी को क्या, मतलब ऐसा होता है ना कि आप दूसरों को देख देख कर सीखते रहते हैं, और ज़िंदगी गुजर जाती तो आप सोचते कि अभी तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। ये तो सिर्फ चंद किस्से हैं, और भी जिंदगी के बहुत से मराहल हैं, जानेंगे। मगर मरियम, आप ये बताएं कि ईद की बड़ी खुशियां चल रही हैं और लोग जानना चाहते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो आप कुर्बानी का जो जानवर है, हो गया फर्स्ट डे कर लिया कुर्बान, या आज हो गया? फर्स्ट डे कर लेते हैं हम लोग। और मुझे वैसे लोग कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा एक्टिविटी होती है छोटी ईद पर। मुझे लगता है कि ईद कुर्बान पर मुझे ज़्यादा, मैं प्रेफर करती हूँ ईद ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इस ईद पे वेदर भी थोड़ा अच्छा हो जाता है अमूमन। अब जो हमारी मीठी ईद है वो ज़्यादा गर्मियों में आती है, एंड देन आप इस पे ज़्यादा एक्टिविटी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब वो जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। घर में सब आते हैं तो एक वो बन जाता है कि किसी ने आना है, आपने जाना है। अच्छा, काम भी करती हैं कुर्बानी घर के ख़वातीन का काम भी बहुत ज़्यादा होता है घर पे? नहीं, मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन वैसे मतलब कर सकती हूँ और करती भी हूँ। करती नहीं है आप? नहीं, करती भी हूँ, करती भी हूँ, लेकिन इस तरह नहीं है कि करना ही करना। अपनी मर्जी से कर लूँ तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि करना ही है। अच्छा, लेकिन ये कि काम सारे करती हूँ। से ज्यादा ईद कुर्बान ज़्यादा अच्छी गुजरती है। इस पे आप बारबेक्यू प्लान कर लेते हो, सब आ जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है। इस ईद पे बारबेक्यू का ही रहता है कि आप भी बारबेक्यू कर लें। इस बार थोड़ा सा वेदर बारबेक्यू वाला इतना अच्छा नहीं है जितना पिछली ईद पर या उससे पहले थोड़ा सर्दियाँ होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है हर साल ईद कुर्बान पे बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि कुर्बानी की ईद पे हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अरोहा, आपको लगता है? पता नहीं, मुझे इस दफा कुछ वेदर बेहतर है, बेहतर लग रहा है से बनस्बत। हाँ, तो आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं वो शेयर हमारे करें यहाँ तो ये होता है कि फर्स्ट डे कुर्बानी हो जाती है। अच्छा। और फिर सेकंड डे और थर्ड डे जो होता है, क्योंकि ये वाली ईद तो पूरा महीना चलती है, तो ये जो 2 दिन होते हैं उस पर दावतें चल रही होती हैं। मामू के यहाँ चले गए, खाला के यहाँ चले गए, और फर्स्ट डे हमारे घर सब इन्वाइटेड होते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अच्छा, कुछ लेके आई हैं आज बना के हमारे लिए? हम तो सेट पे बैठे हैं, आप कुछ लेके आई हैं हमारे लिए बना के? लेकर आ सकते? आपको कुछ लाना चाहिए था, हमें पता चलता है रोहा कितना अच्छा खाना बना। नहीं जा रही भाई, मैं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? ये लेकर आए नहीं जा रही, मैं नहीं। क्या हो रहा है हमारे भाई मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। यहीं से देख लेते हैं। यहीं ये से क्या देख लेते हैं? देखो पूरी बड़े शॉप पर कितने नहीं, पहले मैंने दस जी तक गोश्त रखना है। बड़े शॉप पर कहाँ भूल के आया है? वो पता नहीं, मैं बकरा तो ले लें। बकरा बकरा बकरा, हाय मैं मर गई। वो बकरा नजर आ गया। ये कभी खास ये हमारे सेट पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बकरा लेने आए होंगे, खाना भी है। हाँ, मैंने यहाँ से बकरा लेके जाने में तुझे बता रही हूँ। यहाँ से अगर तूने को बकरा लिया
मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये कोई बकर मंडी नहीं है, समझियो। मैं बता रही हूँ, इधर मैं- मेरा ख्याल कुछ शो हो रहा है। शो कर क्या 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 हो रहा है हमारे सेट पे ये? जी अभी तो बहुत कुछ हो गया। तैयार हुई है ये लड़की। आप भी बहुत तैयार है मगर क्या मैं है? तो तैयार हो के आई हूँ। बैठ के बात करें, क्या हुआ यहाँ? तुसी अगे हो ना, अगे मरो। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हमारे कभी साले खान साहब वालेकुम सलाम। मैं सदके जावा, खैर जो पहले बैठते जाओ। सदके जावा। बैठ के सबके चले जाए। हाय बैठ जा। हाय ये लड़की भी ड्रामों में काम करती है। ये दोनों ड्रामों में आती हाँ उसको भी मैंने देखा है। ये जरा अमीरों वाले रोल करती है और गरीबों वाले करती है ना। है। ये ऐसा ना कहे, वो रोल होता है, कैरेक्टर होता है। हाय, कैरेक्टर होते कितनी हैं। तैयार हुई भी है ये लड़की, कितनी प्यारी लग रही है। आप क्यों लड़ रहे थे दोनों? क्या वो मसला है? दरअसल मैं को तो ये मेरी बीवी है। दोनों पता लगता है मैं तेरी अम्मी नहीं लग रही। तो हम लोग असल में ना बकरा खरीदने आए हैं। आपको पता है ये कि हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। नहीं यहाँ पे मंडी लगी हुई है, मैंने सुना है। कहाँ? यहाँ 92 के पास कहीं मंडी लगी हुई है। तो आप हमने ईद के दूसरे दिन सोचा था ले लेंगे। हाँ। सस्ता हो जाता ना खास। हाँ हाँ बिल्कुल। ईद के दूसरे दिन पहले दिन सस्ता। बहुत महंगा होता है। नहीं मैं भी दूसरे दिन लूंगा। चंगा सही है। और दूसरे दिन खासा की डिफरेंस है माशाल्लाह। बकरा लेना है कि खान साहब लेके क्या हो गया? एक मिनट ठहर तो जाओ। नहीं उसका रंग तो देख गुलाबी रंग है। वो ना कोई गुड़ ले मरे तेरा फिटे मुंह की हाल कर ली, खाना खराब होया पे वाला दा। खान साहब दोनों नहीं जा सकते, सड़कों से बकरे दे पैसे नहीं। अच्छा बकरा आप लोगों ने क्यों नहीं ली? क्या बकरा देखिए कुर्बानियां जी हो गई यहाँ पे? बात असल में ये है। बाजी क्या है पहलो? हैं? और नहीं बाजी। नहीं, बाजी नहीं है। नहीं मेरा खावा दे सारी कुड़ियां बाजी अच्छा कहना। बाजी कह लो भाई। क्या बाजी? ये बड़ी जज्बाती है, इसने खान साहब को भी कहना है, इनको भी बाजी दो। ये बहुत शक्की औरत है, नहीं मैं शक नहीं करती कुड़ियां। जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत प्यार करती हैं वो आपसे, शायद ये नहीं देख जरा। करती। ने। जी प्यार करती ने। हैं। इतना प्यार मुझे नहीं चाहिए। बकरा कहाँ है आपका? मुझसे नफरत करो, मुझे धुतकार दो। मेरी जान छोड़ दो। हाँ सब देखो जरा प्यार एडा भैड़ा लगता है इन्हों इन्हों तीन तीन चार चार कुड़ियां सहेलियां चाहिए। ओए होए होए। लो ना तो शादी चंगी नहीं लगनी। 5,500 रुपए इकट्ठा किया मैं बकरे से। 5,500 सबके ना बकरा चाहिए था। बकरा था लेना आपने? 5,500। यही कह रहे थे। वो तो बकरे की तस्वीर ही मिलेगी। हाँ, बात सुनो, इस दफा तस्वीर ले लेते हैं, अगली दफा बकरा ले लेते 3 साल हो गए हमारी शादी को। ओहो 3 साल से मुझे हर दफा यही कह रहा है जरा ना मुल्क में तब्दीली आ जाए फिर कुर्बानी करेंगे। तब्दीली आ तो गई अभी चंद महीनों से। जी जी तब्दीली तो आ चुकी है, लेकिन हमारे हालात में नहीं आई ना। अच्छा हम वहीं के वहीं रह गए हैं। आपको पता है क्या महंगाई है? बाजी बहुत क्या ज्यादा। क्या बाजी हैं? बाजी क्या क्या गल ईद वाले दिन नहीं बाजी के दिन। मैं फिर चलनी है इत्थे। अच्छा बैठ जाओ। मैं तो फिर कोई बकरा ले गया ना मैं कितना? ए ले उठे गुप्ता वाला बकरा भी है गई। और वो बकरे नहीं है, वो 2 गुप्ता लेनी भई इत्थे से। वो बकरे नहीं गए। ऑर्केस्ट्रा बड़ा अच्छा। अच्छा। वो सिंगर नहीं बाबर, आहो वो बैठा है। हाँ ये काशिफ अली बाबर है हमारे। हाय वे भी जराबा भी नहीं पाइया तेरा खाना खराब हो गए। मैं क्या बकरा लेना जाना। हाय हाय ਇਹ ਖਾਸ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹ ਗਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं भी सोच रहा हूँ। वो महंगाई है ना, की करिए सर। चुराने वाले के पैसे नहीं होते छोटी हैं, चल महंगाई रही है। नजर नहीं आती वो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਗਿੱਟੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ अच्छा ਚਾਹੀਦੀਆਂ बताएं ना आपने बकरा क्यों नहीं लिया? सस्ते तो हो गए ਲੈ होंगे। ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਰਮਾ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੀ क्यों भी? ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ 3 ਕਿਲੋ थोड़ा जना साढ़े को क्यों पे आए किन्ना को बार भी क्यों कर लेंगे? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस ਖਾਸਾ औरत ने। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੇ मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर हाँ खास साहब आप आएंगे तो शायद हमारे घर खाना पके। आप बारबेक्यू जो करेंगी हाँ। तो वो आसपास मोहल्ले से गोश्त नहीं आया क्यों करने के लिए? ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਈਏ पिछली तेने ना खासा गोश्त इकट्ठा किया, इन्हें फ्रीजर भर लिया नक्को नक। ओए 3 महीने बाद अंदरों बकरा नॉक कर ਉਹ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸो कि मेरे प्यो ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ये खुसूसी ट्रांसमिशन में अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे ये बहुत अच्छे अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी इनसे पूछना बाकी है, वो जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। She
पत्थर टूटे अगलावे तारा टूटे आसमान दिख जो एक जख्म जिहा कर जावे भरे चंद्रा दिल जद भी टुटिया इथे टुटिया आवाज ना आवे ओए ओ ओ ओ ओ ओए ओ ओ प्यार नसीबा नाल मिलदा हसूरे रब कोल दिल जानी मंगना जरूरे हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी ओ मैं लोको बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ लई तेरी बांह तू इत्थों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना सुन कुड़िए मेरे हाण दी तेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी ओए ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओ मैं लोको बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ लई तेरी बांह तू इत्थों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना सुन कुड़िए मेरे हाण दी तेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू 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 सोहनी लगदी जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। कभी कभी बकरे, छतरे, दुम्बे, गाय, बैल जिसके लिए भी गाना गाया, कभी इतने सुर गाए हैं आपने? मैंने हमेशा सुना इनके लिए जब बकरे आवाजें निकालते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बकरियां बकरियां से तो गाना ही होएगा ओ ही जानदा एडी केड़ी गल हैगी वो तो जरूरी है ए तो जरूर उंज सुर आंदा ही नहीं जिंदगी दे विच पहले मुझे बताया कि बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं रास्ते बता पुट पुट के तेरे पणवाइए ने लम्बे उनके करते ने। मैं नहीं और आपने अपने इतने लंबे कर लिए मैं अपनी गुੱਤ फड़ा छड़ने खिੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ चलिए, ये टूना नहीं है बदतमीजी होती है ये जो होता है ना बालों का मसला, हमारी इतनी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस भी बैठी हुई, छोटे छोटे बाल हैं, ਨਹੀਂ बड़े ਚੰਗਾ सुंदर ਕੀਤਾ हैं। ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਈ ਕਰਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਲੋ इतने ਡਰਾਈ लंबे लंबे बाल, इस पे पैसे भी इतने ज्यादा लगते हैं डाई कराने के, बड़ा महंगा डाई होता है फिर। ਨਾ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਇਹਨੇ ਵਾਲਾਂ ਡਾਈ ਕਰਾਵੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ नहीं, आप तो मेहंदी लगा लिया करें बस ਆਗੇ सर ਅਸ पे। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਬੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैं तो वैसे कह रही हूँ कि पैसे बच जाएंगे। ਕੋਸਟ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸਟ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ देखिए आज ईद का दिन है आप लड़ाई हाँ, नहीं करें। आज प्यार करती मेरा स्टाइल ही है जिदा मैं की करा पे स्टाइल बड़ा तशद्दुद वाला है इनका, बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा तशद्दुद वाला है, इसलिए हालत है। और देखिए सर पे बाल भी नहीं इनके रह गए अब तो। खबरदार मैनू इंज ही चंगा है सैफ अली दे भी वाल नहीं है सलमान खान दे भी वाल नहीं है अच्छा। पाकिस्तान च ना 70 फनकार ने जिन्हां दे वाल नहीं उन्होंने नकली नहीं, लवाए माशाल्लाह चश्मे बदूर ही कह देती हूँ। हाँ, शाबाश ए वेख कितनी सोहनी कुड़ी है हाँ, शुक्र है, देखिए, किसी ने अच्छा मेरी बात सुनिए, आप
बकरा तो लेने नहीं गए, मेरे पास कुछ तस्वीरें आप पसंद कर लें, शायद वो 5,500 में मिल जाए आपको। हाँ वैसे ऑप्शन अच्छी है। ठीक है। अच्छा देखिए इतना प्यारा क्यूट सा बकरा है, ये लेकिन कुछ तो सोच रहा होगा ये ना। बकरा नहीं लेना, क्यों? इसकी नजर कमजोर है। मगर ये देखे ना इसकी कितनी ख्वाहिशात होंगी इस बकरे की। हाँ बेचारे की क्या उसकी सोच रहा होगा वैसे ये? आंखें बड़ी नेमत होती हैं। यार मैं फिर क्या पाप आके तो यार नजर तेज हो अच्छा मैं जाती है। दूसरा दिखा देती हूँ, एक की नजर कमजोर। हाय ये ले हाय, लो, ये ले तीनों लो। की बनी है ये बेचारे। तो गुस्से वाला लग रहा है। नहीं ये तो 5 बकरा बिच्चों को बांट के लाए। 5,000 में यही मिल सकता है। नहीं भैन ऐसे गोश्त रहना होता तो कानी एडे लम्बे ने ऐसे गोश्त होता पकाना पड़ा। अच्छा चलिए आप तो मंडी जाएंगे, मगर रोहा मुझे आप बताएं, आप कभी खुद जानवर लेने मंडी गई हैं? हाँ मैं कभी लेने तो experience नहीं हुआ? गई, देखने जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ प्लान करके और इस तरह। बचपन में कभी हुआ जानवर बिदक गया और आप बहुत दफा हुआ है पड़ कि गई गाय आई है और खींच के ले गया वो हो। उसको तारा है और वो भाग गई। हाँ, ये फिर तो उसको अक्सर हो पकड़ा जाता है। ये बड़ा खतरनाक हो इसलिए गया, मैं लगता है। कहती हूँ अपने घर वालों को कि जो है ना वो जरा मासूम सी गाय लाया करो ताकि उसको प्यार व्यार कर सके। हाँ मासूम से गायब कहाँ से? आपको कभी मिला है मासूम जानवर? जानवर हमेशा और बेचारे मासूम ही होते हैं। हाँ एक नहीं सुनी गल्ला कर दी है। इतने भी मासूम नहीं होते। सब मासूम होते क्या करते हैं वो नहीं खींच के ले जाते हैं। हाँ, आपने फिर भाग पेटू जाते का हैं। टोट नहीं कभी खाया। हाँ इन्होंने आपने खाया? पिया हो जिन यकीन कर। अच्छा। अच्छा गए था मंडी गए था फिर वो तो बकरे भी महंगे सन। मैं इन्होंने ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਹਲੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ अब ਬਾਕੀ आपने सूट नहीं लेके दिया होगा ना, तो पहन लिया होगा 14 अगस्त का भी और ईद का मैं भी। ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने सारे पैसे जड़े ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंचानी हूँ। कौन से घर? मैं इनके अपने घर क्या? पेके मेरा पेका हाँ है मेरे घर लेने की करना है। देखिए कभी खान साहब से भी पूछना है मुझे कि सर आप कभी खुद मंडी बचपन में गए थे जानवर नहीं लेने? नहीं कभी नहीं। कभी भी नहीं गए? और जब- कभी शौक भी नहीं था? तो घर जानवर आता था पास नहीं जाते थे आप? नहीं नहीं देखता था, लेकिन वो जानवर से डर लगता। वो तो यार ताड़े कोल आ जाते होंगे। हाँ, बस हाँ, आप क्या इतने है? प्यारे से तो हमारे कवि खान साहब हैं। हाँ। अच्छा सर मैंने सुना है कि आप छोटी सी उम्र में नहर पे नहाने गए थे, हाँ। तो क्या वाकया हुआ था वो? ओई वो जरा हमारे साथ शेयर करना, लोगों को पता चले 8 साल की उम्र में क्या वाकया पेश आया। हाँ, नहीं छोटा था, उससे भी छोटा। अच्छा। वो मैं नहर में मैंने कहा था सब नहा रहे थे, आपने मैं भी भी डुबकी लगा दी? हाँ लगा दी। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ये महसूस हो रहा था मैं जा रहा हूँ। तो आगे वो पुल के अच्छा, नीचे पानी जा नीचे से जा रहा रहा था। वो मेरे भाई साहब उन्होंने मुझे पकड़ा इधर, अच्छा। वो खींच कर लाए। तो जब मुझे ख्याल आया मैंने क्या किया था, एडा डूंगा पानी होंदा है। उफ, यश शुक्र है असे तानु वेखना सी ला तानु यातियां दवे। आमीन जी, आमीन। बस। लेकिन बहुत। पेशावर से लाहौर तक का सफर था, वो भी तो मुश्किल और कठिन ही होगा या आसान था वो भी? सफर तो आप पर डिपेंड करता है कि सफर को आप मुश्किल बना लेते तो आपने हैं मुश्किल या बनाया या आसान बनाया? ये जो सफर है जिंदगी के, ये सबके बड़े कठिन होते हैं लेकिन घर और बास को पता फैमिली नहीं चलता कि वो कब सफर कट गया, अरे ये क्या हो। का कितना वक्त गुजर गया। हाँ बस अच्छा बुरा गुजरता रहता है। तो जो कहते हैं ना लेकिन कि वो- सब्र और शुक्र वो वो आप शायद करते आपका रहो, पहला ठीक। सफर था, पहला सफर था वो शायद, घर बार से यहाँ पर आना है अकेले लाहौर। आना, हाँ। अकेले रहना वो था। कैसा था, वो कैसा था? बस था, सब होना चाहिए, अकेले भी रहना चाहिए, भूखा भी रहना चाहिए, रहने को जगह भी नहीं होनी चाहिए, छत भी नहीं होनी चाहिए। आपको तलाश रहनी चाहिए किसी चीज़ की। अगर आप कोई सही संजीदगी से कोई काम कर रहे हैं ना, फिर वो आप सारा दिन काम करके जब पसीने के बाद यूं करते हो, फिर गर्म रोटी और दाल और उसका तो मजा ही और है। उसका लुत्फ कुछ और होता है। बिल्कुल तो ठीक मैंने कह वो रहे हैं। सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब सहूलियात सब कुछ दिया उसमें। सही जबरदस्त कोई जबरदस्त। गिला, कोई शिकवा, कोई ऐसी बात ही नहीं। और सबके सामने गुजरी है, तो उसमें कोई ऐसा मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया, खुद बहुत हुआ हूँ सारी अच्छा जिंदगी। कबीर खान साहब, पेशावर के आपने बात की, अहमद फराज साहब का आपने नाम लिया, जी, जी। तो लाहौर में आपको कितने प्यारे लोग मिले? लाहौर तो कहते हैं प्यारे लोगों का शहर है, यहाँ पे आपका बॉस कौन था? देखिए किसके सर पे था जहाँ सब कुछ? जिस ज़माने में मैं पेशावर में आया था 61 में लाहौर में, तो पेशावर के जितने भी जो हमारे जैसे बचपन से आर्टिस्ट और इस फील्ड में, और जो उनको लाहौर जो था उनके लिए हॉलीवुड, वो यही सोचते थे कोई मौका मिले और निकल जाए। और फिर वो स्ट्रगल और मेहनत, और ये जब मैं तो आया था तो मेरा एक आदमी भी वाकिफ नहीं था लाहौर। मैंने तो यहाँ पर शो 2 रुपए मिलते थे। रहते कहाँ थे जब तो कोई वो भी जानने लिए। वाला नहीं था? हाँ
अब ये एक अजीब सी बात है, हाँ, अगर मैं मतलब कहूँ पता होना चाहिए ये हमें। मैं एक कमरे में रहता था जिसमें बाथरूम नहीं था, तो बड़ा तो मसला होता बड़ा मसला होता था। अब इतने मसाइल थे कि वो आपको क्या बताएं, लेकिन जिंदगी यही होती है, ये सब जानते हैं इन ये सारे क्या है, आप मसाइल- सबको भी पता है कि और खासा सबको बात, पता है। यही आप बताएंगे तो तमाम लोग जो है इस पे अमल करेंगे, मेहनत भी करेंगे और आपकी तरह पॉजिटिव भी रहेंगे, आप ही की तरह लोगों को रास्ता देंगे, तो अल्लाह की रहमत से देखिए, कभी सबसे बड़ी बात ये होती है ना, अगर आप एक तो आपका फेथ होता है, ईमान, कि आपको सिला जिसने देना होता है वो हम आप एक दूसरे को कुछ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। वो आपको जब आप निकलते हैं घर से सोच के, हाँ तो वो शेडो होता है आप पर, वो रहमतें होती हैं, वो आपके जहन में अगर वो एंगल चलते रहे, किसी ने शाम तक झाड़ दिया, भूखे हैं आप, किसी ने कोई बात कर दी, हम रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते होते हैं, हाय। हर रोज एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आप ये सोच लें कि मेरे मुंह से निकलना ही नहीं कुछ, मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाया नहीं। तो वो जितने भी लोग और जितने उस जमाने के आर्टिस्ट या ऐसे हार्ड लोग थे ना जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, सबसे पहले मैंने उनको राम किया, वाह, अपना बिल्कुल गुरविदा बनाया, तो उसमें कितनी खिदमत मैंने उनकी की होगी। ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं, समझ शायद गए? हम सुन लें, लेकिन आपको तो पता है हर वो कदम जो आपने उठाया होगा। हाँ, वो बस वो मैंने क्या उठाया, वो कदम उठते थे और रास्ते खुद बनते चले गए आप। तो टीवी का मौका मिल गया, पहला टीवी का हीरो बन गया, जहन में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। 70 साल से रेगुलर काम कर रहा हूँ, रेगुलर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह 55 से साल आपको से हमारे नॉन स्टॉप टीवी पे काम कर रहा हूँ, 55 वाह, साल। माशाल्लाह। कितना थिएटर कर लिया मैंने, ओए। 250 फिल्मों में काम किया, 13 फिल्में प्रोड्यूस की, एक फिल्म डायरेक्ट की, तो कितना काम होगा। वाह, ये लोग माशाल्लाह, सोच भी नहीं जबरदस्त। अल्लाह सकते। ताला इसी तरह से आपको हम सबके सरों पे रखे। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, मैं कह रही ਮੇਰਾ हूँ- ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੀਓ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। मैं पूछती हूँ अब ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ। हमें तसल्ली दी है आपको। कोई बड़ा एक्टर आपके पास हो, कोई बड़ा सीनियर एक्टर आपके पास हो, तो दिल में खौफ सा होता है कि यार मैं ये करूंगी तो डांट ना पिट जाए, मैं ये करूंगी। अरोहा, आपने काजी साहब के साथ काम किया, काजी वाजिद साहब के साथ। जी मेरा कबीर खान साहब, यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, इस ट्रांसमिशन में जब मुझे पता चला कबीर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं कई दफ़ा सोचती रही कि मुझे क्या चीज़ें सोचनी है, मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि जब एक सीनियर, बहुत ही सीनियर शख्स आपकी शख्सियत मौजूद हो, तो आप कई दफ़ा सोचते हैं मुझे क्या करना है। ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੀਨੀयर कह दे, इतना सीनियर कह के घबरा ना पास। आपको पता है, आपको बता रही हैं? आपको पता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा होता हूँ कि कौन मिलेगा मुझे जो मुझे संभालेगा। मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता, मतलब अभी मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, उसमें वो अजीब सा मेरा रोल है, तो मैंने अपने वसीम अब्बास से मैंने कहा, मैंने कहा यार वसीम मुझे संभाल लेना, ये मुझसे नहीं होगा रोल, और ये ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तुम। और उसने कहा कि आप फिक्र न करें, तो वो ऐसा कर दिया, और वो मेरा बेटा ही बना हुआ है, ऐसे 4 बेटे हैं, उसमें मैं पहलवान हूँ पुराने ज़माने का, वो बड़ा सर। अभी मैं सोच रहा था, जब मैंने रूबी को देखा, फिर मैंने इसको देखा, पता चला आ रहा है मेरी मुश्किलें आसान हो गई। आसान हो गई। मैंने कहा इन्होंने मुझे संभालना है, मैंने थोड़ी, तो आप इजी हो जाते हैं, आपके जहन में जूनियर सीनियर नहीं होता, आपके जहन में अगर आप एक सच्चे अच्छे पॉजिटिव एंगल लिए हुए हैं, तो आपके लिए सिर्फ मोहब्बत होती है दूसरों के लिए। ये सब मुझे उतने ही अजीज हैं जितने आप हैं, ये हैं ये, क्योंकि हम इस फील्ड के लोग हैं, हम एक दूसरे से क्या करेंगे, क्या लड़ेंगे, हम क्यों टांग एक दूसरे की खींचेंगे, और अगर हम खींचेंगे तो हमें उसकी बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। वो आपके सामने हैं लोग, जिनको सजाएं मिली। ऐसे ही है, आई बिल्कुल। थिंक सो इट्स अ ब्लेसिंग कि आप जब परफॉर्म करने जा रहे हो, और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, और आपको पता चले कि आपके सामने एक बहुत अच्छा एक्टर है, एंड देन यू कैन परफॉर्म इन फ्रंट, मतलब आपको चांस मिल रहा है ना कि आपने उस इंसान के अपनी सामने abilities भी परफॉर्म show करनी करना है है, आपको। कुछ सीख तो रहे हैं आप आपको एक उससे। चैलेंज मिलेगा, एंड देन यू कैन परफॉर्म बेटर, फिर ही आप कुछ
प्रिपेयर करके तो जाओगे आप मुझे काजी इसके साहब के आप perform साथ करना थी है। तो फिर क्या मेरा क्या वो- फर्स्ट प्रोजेक्ट काजी वाजिद सर के साथ ही था और मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा बिल्कुल फर्स्ट था तो कुछ नहीं पता था, तो वो मुझे बाकायदा मुझे आज भी याद है कि वो मुझे खुद खड़े होकर सीन कराते थे, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे वो थोड़े से वो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो ऑब्वियसली जब आप काम पे ना वो करें, लाइंस याद ना हो, तो जाहिर है ऐसा होता था यानी कि आप तो वो defocus हो जाते। हाँ, तो मैं घबरा जाती थी, तो वो उनको कहते थे मैं करा दूँ। तो उन्होंने मेरे सारे सीन्स उस प्रोजेक्ट के खुद कराए और उन्होंने मुझे उस वक्त एक नोट दिया था 100 रुपीज़ का, मेरे पास अभी भी सेव है वो, और उन्होंने लिखा था कि आने वाला वक्त तुम्हारा है। वाह। और हाँ, मुझे इससे बड़ी आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा, अचीवमेंट हो तो सकती मुझे है कि आपकी बात नहीं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ मैंने काम किया। उसी भी गाइड कर लो। असल में बहुत सी चीज़ें होती हैं तुम लोग जो बातें कर रहे हो मैं बड़ा अंदर से तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी होती है। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है कि हमारे जो रिश्ते हैं आपस में, जो हमारे अच्छे डायरेक्टर होते हैं ना, प्रोड्यूसर, हम जब उनसे मिलते हैं या वो हमें मिलते हैं तो हम लोग बाज़ वक्त ये होते हैं कि जी मैं लाहौर से आया हूँ और इस्लामाबाद आया हूँ और ये और सेट पर चला गया हूँ। बाज़ जो डायरेक्टर होते हैं वो ये एक बहुत ही खूबसूरत हमारे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे डिसेंट। अब उनको गुस्सा मुझ पर बहुत था। अच्छा, हाँ, मेरे मुंह से इत्तेफाक से निकल गया सेट पर के बूम ऑपरेटर। मैंने कहा ये जो मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, ये डायलॉग, ये मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता। अच्छा, ये डिमांड नहीं है इसकी, मैं आहिस्ता बोलूँगा। बस इसी टोन में आपने हाँ, तो मैंने कहा इसको थोड़ा नीचा कर लें, आप बार बार रिटेक्स करवा रहे हैं कि ऊंचा बोलें ऊंचा, ये वो ऊंचा बोलने वाली बात नहीं है। तो आवाज़ आई 1 मिनट, वो प्रोड्यूसर की थी। अब मैंने कहा यार ये आके मुझे डांटेंगे, क्या कहेंगे। अब उसका अंदाज देखें आप, मुझे डांटने का। बोले 1 मिनट, वो फिर अंदर आए, दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे देखा और मुझे नहीं देखा, सीधे चले सीधे चले गए बूम बॉय के पास और उसको कहते हैं इनका नाम मोहम्मद कबीर खान, ये लाहौर से आए हैं जहाज में, इनको गाड़ी लेने एयरपोर्ट गई। अच्छा, यही तरीका। हाँ, इनको गाड़ी एयरपोर्ट लेने गई थी। बात उससे कर रहे हैं, सुना सुना मुझे। आपको रहे हैं। अब ये मोहम्मद कबीर खान है तो इनके हाथ में स्क्रिप्ट है, तो अब ये ऊंचे बोलेंगे तो ये तो बोलेंगे। यानी सुना भी दिया आपको। हाँ, आप कर लें भाई, नीचे मैं इनका इतना शॉट ले लूँ, शुक्रिया, और मुझसे नहीं बात की और चले गए। 20 साल के बाद उस प्रोड्यूसर ने, जो जीएम वगैरह हो चुके थे, एक महफिल में मुझे कहा कभी आपको याद है? मैंने कहा मुझे याद है। आप वो किस्सा सुनाएंगे ना? मैंने कहा वो लिखा गया था मेरे दिल पे कि मैंने क्या गुस्ताखी की थी या क्या बात की और आपका अंदाज क्या था, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये तरीके हैं आपके काम लेने के। तो काजी वाजिद, दूसरे, ये बड़े खूबसूरत लोग थे जो हम में अब नहीं रहे, और ऐसी दुनिया चलती नहीं रहते, लेकिन वो लोग बहुत याद आते हैं बाज़ वक्त। तो आपकी महफिलें अगर आप उन सच्चे लोगों को याद करें तो वो अजीब सी पे रो जाती है। तो हम लोग कहते हैं ड्रामे देखे हैं थिएटर पे, मैंने देखे आप आफा सिद्दीकी के हीरो बने हुए थे, सेल अहमद का ड्रामा था। हाँ, मैं भाई मैं लड़का था, मैं हीरो था। मेरी भैन है दुल्हन एक रात की ड्रामा 5-7 हजार वारी चले है, उसमें ये हीरो थे आरफा सिद्दीकी की हीरोइन थिएटर पे। इस टाइम तुम ड्रामे देख नहीं जाते। तो तुम्हारा रिश्ता नहीं सी आया मेरे साढ़े ब्याह में तो 3 साल हो गए सारे। 3 साल तो मैं मुझे लग रहा है ये भी ड्रामा है आप लोगों का, और जिंदगी तो नहीं गुजर रही है। गैर बामुशक्कत गुजार रहा हूँ। आप बताएं वैसे शादी नहीं करनी चाहिए इंसान, क्यों? असल जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, ये वही लोग क्यों बोलते हैं जो शादी कर चुके होते हैं? वाई तो खुद क्यों की? शादी करनी भी जरूरी है, फिर बर्बाद भी हो जाती है। करनी जरूरी है, ओके। नहीं करनी चाहिए।